चलो भाई, लास्ट नेल इन द कॉफिन। बांग्लादेश न्यूजीलैंड से हार चुका है और ये लिखा हुआ था, ये होना ही था। मैं तो उन लोगों पे हैरान हूँ जो कि आज का मैच भी इसी नीयत से देख रहे थे कि हम लोग सेमीफाइनल्स में चले जाएंगे। कोई भी टीम चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े इवेंट का, जो कि फॉर्मेट तो छोटा है लेकिन फिर भी ये काफ़ी वैल्यू रखता है ये टूर्नामेंट। तो कोई भी टीम सिर्फ एक मैच जीत के अपने तीन में से सेमीफाइनल में नहीं जाती। आप बाकी टीमों का हक खा रहे होते हो जो कि अपनी मेहनत से आगे आते हैं, और हकदार है न्यूजीलैंड और इंडिया जो कि सेमीफाइनल्स में अब चले गए हैं। ये वीडियो जो है ना, ये बस जो कल की वीडियो थी उसका पार्ट टू ही समझ लो, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में सिर्फ मसले ये नहीं है कि प्लेयर्स से खेला नहीं जा रहा, आपकी पूरी मैनेजमेंट ही फारिग हुई हुई है। पूरी मैनेजमेंट आपकी घूमी हुई है, आपको बेसिक सेंस नहीं है, आपके अंदर गेम अवेयरनेस ही नहीं है। अब कल जो है इंसिडेंट टाइप कुछ पेश आया जहां विराट कोहली, आई गेस अबरार अहमद ने स्टंप्स की साइड पे बॉल फेंकी थी वो रन आउट के लिए, वो तो नहीं होता इनसे, बट वो विराट कोहली ने बॉल अपने हाथ से पकड़ी। किसी प्लेयर ने ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड की अपील ही नहीं की। अब मुझे नहीं पता, या तो इनमें गेम अवेयरनेस नहीं है या ये लोग इतने दिल के कूची मूची पूकी बने हुए घूम रहे होते हैं, तो इन्होंने सोचा होगा कि जाओ जाने दो, इस तरह का रवैया रखा होगा। भाई देखो, जब 2023 के वर्ल्ड कप में शाकिब अल हसन ने एंजेलो मैथ्यूज को टाइम्ड आउट किया था, उसने बहुत गालियां खाई थी, लेकिन वहां पे वो हकदार था गालियां खाने का, बिकॉज मैथ्यूज का हेलमेट का बैंड टूट गया था। उसने रिक्वेस्ट भी की शाकिब अल हसन से, लेकिन इस सिचुएशन में मुझे नहीं समझ आ रहा कि विराट कोहली को क्यों लेवरेज दी गई यहाँ पे हमारे प्लेयर्स की साइड से, या फिर इन लोगों को रूल्स का ही नहीं पता। साफ साफ सी बात है, ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड पाकिस्तान के पूरी हिस्ट्री में इतना फेमस है। इंजमाम उल हक इतनी दफा ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड के नाम पे आउट हो चुके हैं, इन लोगों को रूल्स ही नहीं पता। इनको पता ही नहीं है कि कौन से टाइम पे करना क्या होता है, चाहे वो बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग हो, या फिर इस तरह के रूल्स निकालना हो या इस तरह के फैसले लेना हो। कैप्टनसी सिर्फ ये नहीं होती कि अब आपने कौन सा बॉलर लेकर आना है, कौन सी फील्ड प्लेसमेंट रखनी है। कैप्टनसी होती है कि आपका माइंड अलर्ट रहता है कि यार कुछ भी हमारे अगेंस्ट हो रहा हो या कुछ भी कुछ मतलब अलग से हो रहा हो तो हमें उसके खिलाफ जाना चाहिए, या फिर अगर वो हमारे साथ की चीज है तो उसके साथ रहना चाहिए। लेकिन हम एक पेज पे ही नहीं होते सब। बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ, इन सब प्लेयर्स से मैं ये कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने जितना हमें बर्बाद करना था आप लोगों ने किया। ये जर्नी आप लोगों की कभी रुकेगी नहीं और आप लोग हमेशा से इसी तरह चलते रहोगे। आप लोग प्लीज डोमेस्टिक में खेल लो जाके। आप लोगों ने जितने यंग प्लेयर्स के इतने पोटेंशियल कैरियर्स खाए हैं, नाम लेने बैठे यहाँ पर तो एक लंबी कोई लिस्ट शुरू हो जाएगी जो खत्म नहीं होगी। आप लोगों ने जितने प्लेयर्स के कैरियर्स खाए हैं वो अब नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ हम सबका दिल का एक कनेक्शन था, वो इस वजह से बिकॉज हम पाकिस्तानी हैं। अगर कोई चीज़ गलत हो रही है, हम उस चीज़ को देखते हैं, समझते हैं, इतनी अक्ल शऊर हम रखते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा ये लोग कैसे सेम गलतियां बार बार रिपीट किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, और इन लोगों को कोई मसला नहीं हो रहा इस चीज़ से। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बर्बादी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले की स्टार्ट हुई है। मैं ओडीआईस की बात बोल रहा हूँ यहाँ पे। जब इन्होंने अपना चैंपियंस ट्रॉफी का ये अजीब सा स्क्वाड अनाउंस किया था, जहां पे खुशदिल शाह, फहीम अशरफ आउट ऑफ द ब्लू मून टीम में वापस आते हैं, और इनको वापस लेके आने का रीजन होता है कि ये बीपीएल में बड़ा अच्छा खेल रहे हैं, इनकी फॉर्म बड़ी टॉप की है, पाकिस्तान को जितवाएंगे। ऐसे बनती है टीम। जितनी दफा भी मैं कहूं कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग से बांग्लादेश की खुद की टीम ना प्लेयर उठाए इस अहम मोमेंट पे, जहां पे कि उन्हीं प्लेयर्स को बंदा रखे जो कि आपके साथ पिछले 1.5-2 सालों से ट्रैवल कर रहे हैं। इरफान खान न्याजी, सुफियान मुकीम, और कितने प्लेयर्स हैं यार, मतलब उनके तो नाम भी अब जहन में नहीं आ रहे। उनको इतने वक्त से हम पाकिस्तान के लिए खेलता हुआ देख रहे हैं। अब्बास अफरीदी हो गए, वसीम जूनियर, यार वसीम जूनियर, मोहम्मद हारिस, कितने प्लेयर्स हैं आपके जिनके आप पोटेंशियल कैरियर्स खा गए हो और डकार भी नहीं मार रहे हो। इस तरह के आप लोग बन चुके हो वहशी दरिंदे। अपने हाथों से अपनी टीम की बर्बादी रची है आप लोगों ने, फिर आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कह रहे होते हो कि बस देखते हैं न्यूजीलैंड और बांग्लादेश का मैच देखेंगे, उसमें जो होता है उसके बाद फिर न्यूजीलैंड और इंडिया का मैच तो है ही। आप में थोड़ी सी गैरत तो शर्म नहीं है? आप लोग किस मुंह से अपने होप्स अलाइव रखना चाह रहे हो सेमीफाइनल के? आपने वो अर्न ही नहीं किए। हमेशा डिजर्विंग टीम वही होती है जो कि लड़के है जीते और उसके बाद फिर आगे जाए। ये कोई फुद्दुओं की टीम इस तरह से नहीं बोलती है कि भाई अब देखते हैं अगर बांग्लादेश और न्यूजीलैंड में बांग्लादेश जीतती है तो वहां से हमारा चांस होगा, फलानी टीम फलानी को हरा दे तो हमारा चांस हो सकता है। ऐसे तो फिर आपका काम हो गया, आपका फिर काम उतर गया ऐसे। लेकिन यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है। इन लोगों ने
जब 2024 के एक शर्मनाक टूर्नामेंट के बाद अपनी सर्जरी के नाम पे इन्होंने मंजन जो बेचा था मोहसिन नकवी साहब ने, हमने उसको बड़ी इज्जत दी थी, हमने उस स्टांस को बड़ा रिस्पेक्ट किया था, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में उस वक्त इस चीज की उस वक्त या अभी भी बहुत जरूरत थी और है। और मोहसिन नकवी जो है वो जका अशरफ के बाद आए थे, और जका अशरफ का टेन्योर तो हम सब जानते हैं कि उसमें क्या गलाजत पेश आई थी, उसके बारे में मैं बोलना भी नहीं चाह रहा हूँ। हमें सर्जरी के नाम पर सिर्फ ये दिखाया कि पाकिस्तान ने अपने इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज में सेकंड और थर्ड टेस्ट में अपने उन प्लेयर्स को साइडलाइन किया जो कि अपनी फिटनेस को लेके सीरियस नहीं थे। क्या ये आप लोगों का था कि चलो इस तरह टीम में चेंजेस आएंगे, चलो सही है, मैं इसके साथ हूँ। वो 10-12 दिन बाद वापस टीम में आ रहे हैं। 10-12 दिन में ऐसा क्या कार्डियो हो गया उनसे, ऐसी क्या अपनी डाइट ठीक हो गई उनसे कि वो लोग स्लिम फिट लीन हो गए, वो लोग डिजर्विंग हो गए कि हम टीम में वापस आ सकते हैं, और वो आए। आपने इतने इतने इनफैक्ट मतलब कितने प्लेयर्स हैं उनको आपने अपने साथ कैरी किया। अबरार अहमद खुद 2-3 सालों से आपके साथ घूमे जा रहा है, वो तो शुक्र अल्लाह का। अब उसको ये इसका पहला आईसीसी का टूर्नामेंट है जो कि उसका मोस्ट प्रोबेबली होना चाहिए था तीसरा या चौथा। अबरार अहमद आपके साथ इतना घूमा, अब जाके उसको चांसेस मिल रहे हैं। तो ये इरफान खान न्याजी, ये सुफियान मुकीम, अब्बास अफरीदी, मोहम्मद हारिस, वसीम जूनियर, यार वसीम जूनियर आपकी बहुत बेहतरीन फाइंड थी, मोहम्मद हारिस आपकी बहुत बेहतरीन फाइंड थी। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी जरा सी भी नहीं है। जो लोग अब कल से कह रहे हैं ना कि ये टैलेंट नहीं है, टैलेंट नहीं है, टैलेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, आपको पता नहीं है आप लोग क्या हो। लेकिन जब आपके सेलेक्ट करने वाले ही इस तरह के बेहुदा फैसले लेते रहेंगे, जहां पे खुशदिल शाह, फहीम अशरफ जैसे प्लेयर्स आउट ऑफ द ब्लू मून वापस टीम में आएंगे, तो आपका तो कोई यहाँ पे बनता नहीं है इलाज। पाकिस्तान जब यूएसए से हारा था, इनके तो तभी गैरत के बटन ऑन हो जाने चाहिए थे। पता नहीं अब ऐसा होगा या नहीं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं इस टीम को किस तरह से बताऊं अल्फाजों में। इन्होंने इतने भड़माने, इतनी गंदगी मचाई है कि कोई एक मतलब जो मिच्योर आदमी या फिर जो अपने होश आवाज में आदमी है ना, वो सोचे यार ये इतनी बर्बादी कोई खुद की कर कैसे सकता है आखिरकार। मैं जो हूं ना अभी इस बात से पीछे नहीं हट रहा कि अगर युगांडा भी पाकिस्तान के खिलाफ अपना कोई T20 या फिर ओडीआई खेल ले, पाकिस्तान या तो उस मैच में गंदा वाला फंसेगा, वो फंसेगा भी, और बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि पाकिस्तान वो मैच हार भी जाए। यूएसए वाली जलालत के बाद, यूएसए वाली जलालत से मुझे याद आया कि पाकिस्तान एक वाहिद ऐसी टीम है जो कि एक पर्टिकुलर आईसीसी टूर्नामेंट, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का होस्ट होते हुए शुरू के 5 से 6 दिनों में बाहर हो गई। शुरू के 5 से 6 दिनों में बाहर हो गई। पिछले साल का T20 वर्ल्ड कप जो है वो यूएसए और वेस्ट इंडीज में हुआ था। इतनी गंदी परफॉर्मेंस तो यूएसए तक ने नहीं दी थी, वो एटलीस्ट सुपर 8 तक तो गए थे होस्ट होते। बंदा अब आगे क्या बोले, मतलब इन लोगों ने तो खुद ही अपनी बर्बादियों के पहाड़ इस तरह से बना दिए हैं कि अब उसके बिल्कुल टॉप पे ये लोग हैं, और इन लोगों को अब कुछ समझ नहीं आ रहा है। इनको इनको लग रहा है इन्होंने बहुत कुछ उखाड़ा है, असली में इन्होंने कुछ नहीं उखाड़ा। मोहम्मद रिजवान को टीम नहीं दी जाती जो उसको चाहिए होती है, अपनी प्लेइंग 11 वो खुद चूज ही नहीं कर सकता। असद शफीक, पता नहीं इनकी प्लेइंग 11 तो अलग से सिर्फ चीफ सेलेक्टर्स की है भाई, इनकी सेलेक्टिंग की अलग से एक टीम है, इनकी सिलेक्शन की अलग से एक टीम है। हसन चीमा साहब हैं जो कि फुटबॉल के शो होस्ट करते हैं, वो क्रिकेट टीम के प्लेयर्स बताएंगे कौन खेलेगा कौन नहीं, बाप की टीम है इनके। जब इस तरह के ब्रेनलेस फैसले बार बार लिए जाते हैं ना, तो उसका मतलब आप समझ जाओ कि ये फ्यूचर नहीं है इस टीम का। गैरी कर्स्टन जैसा एक रिनाउंड कोच, इन लोगों ने उसको इस बहाने से बाहर किया कि भाई ये तो छुट्टियां बहुत ज्यादा लेता था, ये अपने काम को लेके सीरियस नहीं था। यार तुम लोगों को समझ में आ रहा है तुम लोग क्या बोल रहे हो? पाकिस्तान की मीडिया डिपार्टमेंट ने ट्रिक इन्फो को ये न्यूज लीक करी कि हमने गैरी कर्स्टन को इस वजह से बाहर किया, वो बहुत छुट्टियां लेता था। और एक रीजन ये भी आया कि एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट में उन साहब को इनवाइट किया गया था, इनवाइट किया, उनको बोला गया था कि वो आए और कमेंट्री पैनल में आए और टीम्स को कोचिंग की टिप्स दें, वो उसमें भी नहीं आए। मुझे एक चीज समझाओ कि अगर आप एक बंदे के साथ अगर आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है, तो आप कम से कम बंदे की रेपुटेशन और पर्सनैलिटी को देख के ही लंबी लंबी छोड़ो यार। मतलब गैरी कर्स्टन जैसा एक रिनाउंड कोच जो कि एक वर्ल्ड कप विनिंग कोच है, 2011 में इंडिया को जितवाया था, उसके अगेंस्ट तुम लोग इस तरह से मजे से बोल रहे हो जैसे कि वो कोई अछूत हो।
जेसन गिलेस्पी, इसको भी इन्होंने इसी तरह से फारिग किया है। जब पाकिस्तान की टेस्ट टीम में थोड़े से चेंजेस आने शुरू हुए थे, जब वही स्पिन डिपार्टमेंट हमारा जब रॉक सॉलिड बॉटम बिल्कुल टॉप पे पहुंच रहा था, इन्होंने उसको भी फारिग किया। आकिब जावेद ने बस एक मशवरा क्या दे दिया, उस वक्त वो भी सिलेक्शन पैनल में थे, जस्ट बाय द वे। आकिब जावेद ने एक मशवरा क्या दिया कि आप मुल्तान की पिच पे पंखे चला दो और बस फिर देखना। उसके बाद जो उसको अथॉरिटी दी गई, उसने बना दी पूरी पाकिस्तान कलंदर्स, अपनी लाहौर की टीम समझ के उसने पाकिस्तान कलंदर्स बना दी और सारे लाहौर के प्लेयर भर दिए टीम में। और आज आप लोगों को दिख रहा है कि ये पाकिस्तान की टीम तो थी ही नहीं, ये लाहौर की टीम खेल रही थी, क्योंकि जर्सी का रंग भी उनका वही था। अब उसकी डिटेल में जाए तो आकिब जावेद ने ये अप्रूव किया होगा। आकिब जावेद को इतनी पावर मिली क्यों? मोहसिन नकवी। मोहसिन नकवी अगर अपने प्लेयर्स के ऊपर भी उतना गौर दे देता जितना इन्होंने स्टेडियम की रेनोवेशन में दिया था, मेरे हिसाब से बहुत कुछ बेहतर हो सकता था। बट एट द एंड ऑफ द डे कुछ बेहतर नहीं हुआ। आपके प्लेयर्स कह रहे होते हैं ना कि मैं आपको ग्राउंड में जाके जवाब दूंगा, जवाब तो छोड़ो, मजीद सवाल और आ जाते हैं कि ये चल क्या रहा है। अपने बाप की टीम समझ के इन्होंने इतनी बर्बादी कर दी है कि इतना इतना गंद मच चुका है कि ये सब जो है ना, ये एक साल में भूलने वाली चीज नहीं है, या ये एक साल में ठीक होने वाली चीज ही नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जनाजा इन लोगों के अपने हाथों से उठा है। 2000 मुझे अफसोस इस बात का है, मुझे सबसे बड़ा अफसोस इसी बात का है कि ये लोग, ये बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, ये लोग जब 2024 का T20 वर्ल्ड कप जलालत से हारे थे, तो इन्होंने G20 कनाडा की जो लीग है उसके एनओसी के लिए अप्लाई किया था। इन लोगों में कितनी बेगैरती है, मतलब कि कितनी कूट कूट के भरी हुई है। हमारे रिजवान भाई एक इंटरव्यू में कह रहे होते हैं कि जो अपने मुल्क के लिए नहीं खेलेगा वो जलील होगा। एंड रिजवान सर, यू आर राइट। हमें दिखाई दे रहा है सब कुछ, हमारी आंखों के सामने है कि किस तरह से जो अपने लिए खेल रहा है, मुल्क के लिए नहीं खेल रहा, वो किस तरह जलील हो रहा है। आप लोगों ने जब अपने हाथों से ही अपनी बर्बादी लिख दी है, तो बाकी हम बोलने वाले कौन होते हैं? काफी लोग हैं जो पाकिस्तान की टीम को गालियां दे रहे हैं, इनको गालियां मत दो, क्योंकि इससे जो है ना फिर आप लोग की आखिरत ही खराब होगी। इन लोगों में कोई तब्दीली नहीं आने वाली। बस हम यहाँ पे बैठ के बस बोल ही सकते हैं कि बाबर आजम को टीम से निकालो। उसको या तो निकालना नहीं है, बहुत ही बड़ा प्लेयर है, तुम्हारा किंग है, किंग लिंग छोड़ो, मतलब इतनी कोई फनी चीज है कि ये फजूल के एस्थेटिक्स आ रहे हैं कि पूरा मैच एक तरफ, बाबर आजम की ये 4 से 5 जो जितने भी चौके उसने मारे, ये कवर्ड ड्राइव्स, ये चौके एक तरफ, उसकी एस्थेटिक्स बन रही हैं। लोगों का जमीर में मर चुका है, पता पता नहीं भाई। आपके बाबर और रिजवान हार्वर्ड जाएंगे, वहां से डिग्री लेंगे, उनकी पीआर टीम को मजीद बूस्ट दिया जाएगा। शायद कॉरपोरेशन बोलते भाई बाबर आजम के पास डेटा बहुत है, फॉर्म लुल है, मजाल है जो कभी भी ये लोग अपनी गलतियों से सीखें। मजीद गलतियां करते रहते हैं, जिसकी वजह से सीखना तो छोड़ो, गलतियों से इंस्पायर होते हैं ये लोग। टीम कॉम्बिनेशन आपका सही नहीं, अच्छा खासा एक विनिंग कॉम्बिनेशन ओडीआई का चलता आ रहा था, आप ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका में सीरीज जीत रहे थे। मैंने रिजवान को अप्रिशिएट ही किया है इसके उसके ओडीआई टेन्योर में, खास तौर पे ट्राई नेशन सीरीज हार गए, कोई बात नहीं, खैर हो गई। चैंपियंस ट्रॉफी में वो सब वाजे सामने आया, जो कि अगर पाकिस्तान सीरीज ना भी जीतता अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका तो कोई फर्क पड़ना नहीं था। कॉन्ग्रेचुलेशंस आप लोगों को, पाकिस्तान की टीम की बर्बादी आप लोगों ने अपने हाथ से रची है। विराट कोहली कहते हैं कि पाकिस्तान के प्लेयर्स का सिर्फ अपने खाने पीने पे ध्यान है, अपनी फिटनेस के ऊपर इन लोगों का ध्यान है ही नहीं, जो कि हकीकत बात है। जब ये लोग ही अपने गेम को सीरियसली नहीं लेंगे तो आगे क्या ही होना था। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी स्क्वांडर की है इन लोगों ने यहाँ पे। इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान आने से इनकार किया, ये लोग जीत के इतनी मिसाल बना सकते थे, एक स्टेटमेंट विक्ट्री हो सकती थी कि इंडिया ने हमारे खिलाफ खेलने से मना किया है, हमने उनको बता दिया है कि क्यों पाकिस्तान में उनको सिक्योरिटी इश्यूज थे। मैंने भी क्या ही एक्सपेक्ट किया था, इतना कुछ था, पूरा फ्यूचर सेट हो सकता था अगर इंडिया के खिलाफ जीत जाते। और आज आप बांग्लादेश के साथ दूसरी टीम या पहली टीम बन गए हो, वैसे पहली ही हो, जो कि अपने ही होस्ट किए हुए टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हो। और मोस्ट प्रोबेबली अब आपको इस अपने चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल भी नसीब ना हो, कि इंडिया सेमीफाइनल में आ चुका है और मोस्ट प्रोबेबली वो फाइनल में भी जाएगा। कोई फर्क पड़ता नहीं है, बर्बादी के बहुत लंबे लंबे चैप्टर्स हैं यहाँ पे जो कभी भी अनवील नहीं होंगे। अनवील हो गए भी तो क्या फर्क पड़ना है, अभी भी तो हो रहे हैं ना। बस आप यहीं पे बैठे रहोगे, हम सब यहीं पर होंगे। अगले साल या फिर इस साल जब एशिया कप होगा, पाकिस्तान जब हांगकांग से हारेगा, या फिर ये कह सकते हैं कि हांगकांग से एक ऐसा मैच निकालेगा
जहाँ से हार भी सकता था, तो हम बस बोलेंगे कि कैसे टीम की बर्बादी फैली हुई है। कुछ ठीक नहीं होना इधर, आकिब जावेद को सैक नहीं किया जाएगा, कुछ भी नहीं किया जाएगा, टीम से उन प्लेयर्स को निकाला नहीं जाएगा जो कि अपने लिए खेलते हैं सिर्फ। यार मतलब किसी कोच के खिलाफ, ये एक पर्टिकुलर बंदे के खिलाफ अगर ये 7-8 प्लेयर्स इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो या तो वो टीम, या तो वो सर्किट में रहेगा या वो निकाला जाएगा। इसी तरह है, इन्हीं 7-8 प्लेयर्स के ऊपर पूरी टीम बन रही है। इनके सीनियर्स को वो सेटिस्फैक्शन मिलती नहीं है कि उस्मान खान जो कि ऑलरेडी 15 के स्क्वाड में, उसको नहीं खिलाएंगे। इमाम उल हक जो कि 2 साल से ओडीआईज ही नहीं खेल रहा, वो आ जाएगा मोटा पेट लेके, और इस फिजिक के साथ वो क्विक रनिंग की तरफ जा रहे हैं। जहां पे अक्षर पटेल की अलग एक न्यूज आती है कि भाई वो देख रहे होते हैं कि इमाम उल हक, उन्होंने स्टडी करा है इमाम उल हक को, जो कि सिर्फ 2 दिन पहले आया था इंडिया पाकिस्तान के मैच से पहले। तो यार ये थिंकिंग है इंडियन प्लेयर्स की, ये थिंकिंग है आपकी कि विराट कोहली के साथ बस हैप्पी मोमेंट्स हो जाए, फैन बॉय बन जाए हम विराट कोहली के, एक सेल्फी मिल जाए हमें विराट कोहली के साथ, और बस रोहित शर्मा के साथ एक सेल्फी हो जाए, इन्हीं मोमेंट्स के लिए हम हैं बस, और कुछ बचा नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में ये जो रिक्वायर्ड चेंजेस हैं, जो आपके सो कॉल्ड किंग क्वींस हैं, ये लोग अगर साइडलाइन हो और नए प्लेयर्स आए, जलील होंगे, लेकिन कम से कम हमें ये खुशी होगी कि पाकिस्तान की टीम बन रही है। ये सुफियान, मुकीम, इरफान खान नियाजी, ये लोग अगर आहिस्ता आहिस्ता टीम में आते रहे और अपनी जगह पक्की बना ले, फिर भी कोई फायदा नहीं है। ये किसी बड़े टूर्नामेंट से पहले अगर कोई सिफारिश आ गई, इन लोगों को उठा के फेंक दिया जाएगा, जैसा अभी हुआ है। पाकिस्तान की शाहीन्स की टीम जो वार्म अप मैचेस खेल रही थी ना, वो ज़्यादा एक्सपीरियंस दिखाई दे रही थी मुझे। एक्सपीरियंस तो नहीं, वो मुझे ज़्यादा स्किलफुल दिखाई दे रही थी। अभी की जो चैंपियंस ट्रॉफी की टीम जो कि जलील होके बाहर हुई है अपने ही होस्ट किए हुए टूर्नामेंट से। बस यही है उम्मीद की पूरी टीम में अब 360 डिग्री का चेंज आए। हालांकि हमें पता है कुछ नहीं होना, दोबारा से हम अपने अपने इसी पन के साथ बैठे हुए होंगे और ऐसी ही बातें बोल रहे होंगे कि टीम में ये हो जाता वो हो जाता। कुछ ठीक नहीं होना यहाँ पे, कुछ भी ठीक नहीं होना।